हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। और इसके साथ भैया हम जिस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कैलेंडर। क्या नाम है बेटा? कैलेंडर। मैं इससे पहले आपको वॉच पढ़ा चुका हूं, घड़ी पढ़ा चुका हूं। घड़ी में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपके लेवल के क्वेश्चन है, उससे हैवी आपसे क्वेश्चंस नहीं पुटअप किए जाएंगे। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ कैलेंडर की। बेटा कैलेंडर जो है ना, कैलेंडर में से एक क्वेश्चन पेपर में बनता है। नंबर एक, पहले बात करता हूँ मैं महीनों के दिनों की। महीनों के दिन। बेटा एक महीना में कितने दिन होते हैं? ये बेटा जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 महीना हो गए बेटा। 12 महीना में अब मैं बात करता हूँ, जनवरी होती है आपके 31 दिन की, फरवरी कभी आपकी 28 की और कभी 29 की होती है बेटा। ये होती है आपकी 31 दिन की, ये होती है 30 की, ये होती है 31 की, ये होती है 30 की, ये होती है 31 की। बेटा अगस्त जो होती है वो 31 की होती है, 30 की, 31 की, 30 की, 31 की। इस तरीक़ा से होता है बेटा। एक तरीका और है बेटा, इन गांठों को देख लो। जनवरी 31 की, फरवरी गड्ढे में आ रही है तो फरवरी 28 की या 29 की। मार्च गांठ पर आ गई तो बेटा ऊंचाई पर आ रही है मार्च, तो मार्च यहाँ पर 31 दिन की। अप्रैल गड्ढे में चला गया तो अप्रैल क्या होगी बेटा? 30 की। अप्रैल के बाद आता मई। मई देखो कितने दिन का है बेटा? 31 दिन का गांठ पे आ रहा है। मई के बाद आता जून। जून गड्ढे में चला गया तो किस पर आएगा बेटा? 30 का। जुलाई गांठ पर आ गई तो जुलाई कितने की होगी? 31 की। जुलाई के बाद फिर पहुँचेंगे अगस्त पर। अगस्त कितने की? 31 की। अगस्त। सितंबर कितने का? आपका 30 का। अक्टूबर कितने का? 31 का। नवंबर कितने का? 30 का। और दिसंबर कितने का? 12 का। क्लियर है? 31 का। क्लियर है बेटा? ये दिन आपको काउंट करने आ गए। उसके बाद में इन गांठ पे भी काउंट करने, जो ऊंचे ऊंचे पर होंगे वो होंगे बेटा 31 के। जो गड्ढे में होंगे वो किसके होंगे बेटा? 30 के या 28 के। अब बेटा सबसे बड़ा झोल जो पैदा होता है वो होता है फरवरी के बीच में। सबसे बड़ा झोल किस पे पैदा होता है? फरवरी। फरवरी किस महीना में 28 दिन की होती है और किस महीना में 29 दिन की होती है, ये बताता हूँ बेटा। जो वर्ष होते हैं बेटा, दो तरीक़ा के वर्ष होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है बेटा लीप वर्ष। एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष होती है बेटा 4 साल में एक बार। जब भी लीप वर्ष 4 साल में एक बार होती है तो बेटा वहाँ दिन होते हैं फरवरी में 29 और साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 28 दिन होते हैं। क्लियर? ये फरवरी का डाटा है बेटा। ये कौन सा डाटा है? ये फरवरी का डाटा है। अगर साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 65 दिन की होती है। अगर मैं दिन की बात करूं तो साधारण वर्ष में बेटा 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में बेटा 366 दिन होते हैं। रीजन क्या हुआ? क्योंकि लीप वर्ष में क्या हुआ? एक दिन बढ़ गया। अब भैया ये एक दिन बढ़ा कैसे? ये सबसे बड़ी सोचने की बात है बेटा। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी धुरी पर, पृथ्वी अपनी धुरी, ये पृथ्वी है, ये अपनी धुरी पर 12 घंटा में घूम जाती है। इस तरीक़ा से घूम जाती है अपने 12 घंटा में। बट बेटा जब ये पृथ्वी किसी सूरज की ओर चक्कर लगाती है तो ये एक चक्कर पूरा करने में बेटा कितना दिन लगाती है? 365 दिन। 365 दिन बेटा एक चक्कर पूरा करने में लगाती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड। कितना टाइम लगाती है? पृथ्वी सूरज का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड का समय लेती है एक उसका बढ़ने पर। तो बेटा मैंने इस समय को मान लिया 6 मान लिया, एक कॉमन 6 मान लिया। एक वर्ष में उसने 6 घंटे का अंतर आया, दूसरी वर्ष में 6 घंटे का अंतर आया, तीसरी वर्ष में 6 घंटे का अंतर आया, चौथी वर्ष में क्या हुआ? 6 घंटे का अंतर आया। तो क्या हुआ? 6 का 4 जगह मिलाओगे तो 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो वो बन जाता है एक दिन। इस तरीक़ा से बेटा लीप वर्ष कितने दिन की हो जाती है? 366 दिन की लीप वर्ष होती है। 365 दिन की आपकी साधारण वर्ष होती है। अब बेटा एक क्वेश्चन कैसे पूछा गया था पेपर में? बड़ा उल्टा क्वेश्चन पूछा था। एग्जामिनर ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को घुमा दिया, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंस गए थे। कैसा क्वेश्चन था बेटा? क्वेश्चन इस तरीक़ा से आया था, A, B, C और D, A, B, C और D 4 महीने हैं जिसमें B और C 31 दिन के हैं
तो डी कौन सा महीना है? डी कौन सा महीना है? ऑप्शन में मैं बताता हूँ बेटा आपको, अगस्त, बी में सितंबर, बेटा तीसरा ऑप्शन है इसका सितंबर और फरवरी, सितंबर और फरवरी, और बेटा चौथा दिसंबर। क्लियर है बेटा? इसने क्या कहा, देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। ए बी सी और डी 4 महीने हैं, 4 महीने दे रखे हैं, जिसमें बी और सी 31 दिन के हैं, तो डी कौन से दिन का होगा? तो बेटा मेरे को इन महीनों में क्या काउंट करना होता है, देखो यहाँ मैं देखूँगा, यहाँ क्या करूँगा, यहाँ देखूँगा बेटा, यहाँ पे आ जाओ, देखो 31 दिन बी और सी का मतलब लगातार, ये देखो कि लगातार 31 दिन किसके आते हैं, तो लगातार 31 दिन आते हैं जून, जुलाई और अगस्त के बेटा, किसके आते हैं, जुलाई और अगस्त के। उसके बाद क्या आता है बेटा, देखो ये हो गया ए पर, ये हो गया बेटा आपका बी, और ये हो गया सी, तो बेटा डी क्या होगा आपका, डी होगा सितंबर। तो आंसर आना चाहिए बेटा मेरा सितंबर, पर इसमें मेरा आंसर सितंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक टेंशन है। टेंशन क्या है कि बेटा अगर दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी आता है, दिसंबर अगर मेरा बी है और बेटा जनवरी मेरा सी है, तो डी कहाँ आ रहा है मेरा, फरवरी पर। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर ये होगा, या तो सितंबर होगा या फरवरी होगा। इस पर मैं टिक मारूंगा, इस पर टिक नहीं मारूंगा। अगर आप सितंबर पर टिक करते हो तो ये गलत हो जाएगा। आपको किस पर मानना है, सितंबर और फरवरी पर। उसने कहा कि 2 लगातार 31 आने चाहिए। 2 लगातार 31 कहाँ आते, या तो यहाँ आते हैं 2 लगातार 31, या दिसंबर में या फिर जनवरी में। दिसंबर के बाद में तुरंत जनवरी आती है ना, तो 2 महीने लगातार 31 के हो गए। तो या तो आंसर होगा फरवरी या होगा सितंबर, या होगा सितंबर और फरवरी दोनों। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, कैसे चेंज करना है बेटा, मैं अब एक चीज़ और बता दूँ आपको, लीप ईयर और साधारण वर्ष में अंतर कैसे पता पड़ेगा। लीप ईयर और साधारण वर्ष में अंतर कैसे पता पड़ेगा, जिस साल में बेटा 4 से भाग चला जाए, जिस साल में 4 से भाग चला जाए, जैसे 1924 है बेटा, ये पहचानो ये लीप ईयर है या साधारण ईयर है। तो बेटा क्या करूँगा मैं, इसमें भाग दूंगा किससे, 4 से। और 4 से भाग देने का मतलब क्या कि पीछे की अगर 2 संख्या 4 से कट रही तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी बेटा। इसका जब मैंने भाग दिया तो 4 × 24 पूरा जा रहा है बेटा, पूरा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या एक लीप ईयर है, और इस पर दिनों की संख्या कितनी होगी, 366 होगी। और फरवरी में यहाँ कितने दिन होंगे, फरवरी में बेटा यहाँ दिन होंगे आपके 29। क्लियर है? इसमें क्या है, लीप ईयर है ये, और लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और वो एक्स्ट्रा दिन किस में आके जुड़ता है, फरवरी में आके जुड़ता है। क्लियर है बेटा? अगर और जिसमें बेटा 4 का भाग ना जाए, जिसमें 4 का भाग नहीं जाता वो क्या कहलाता है बेटा, साधारण वर्ष कहलाता है, साधारण वर्ष। जैसे बेटा 1995 ले रहा हूँ मैं आंसर, 1995 बेटा, 95 जो है, 95 4 से भाग नहीं जाता, ये कैसा है, साधारण वर्ष है बेटा। ये क्या है, साधारण वर्ष है। दिन कितने होंगे इसमें, 365 दिन होंगे, और फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे। क्लियर है बेटा? अब बात करता हूँ शताब्दी की। शताब्दी को हमेशा याद रखना, कुछ ऐसी शताब्दी हैं जो लीप ईयर होती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो लीप ईयर नहीं होती। मैं बताता हूँ कैसे बताऊँगा, देखो बेटा, 1800, 1900, 2000, 2020, इनमें बताओ लीप ईयर कौन सी और लीप ईयर कौन सी नहीं है। इनकी पहचान कैसे करते हैं बेटा, 400 से भाग देते हैं, 400 से भाग देते हैं। देखो वहाँ क्या कर रहे थे, नॉर्मल में हम क्या करते थे, नॉर्मल में हम करते थे कि 4 से भाग दे दो, जिसके पीछे 2 जीरो आ जाएं बेटा, उसमें हम किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे बेटा। यहाँ 2300 कर लूँ। क्लियर है बेटा? इसमें मैं 4 से 4, देखो अगर मैं 4 का इसमें भाग देता हूँ तो 4 का पूरा भाग चला जाएगा,
इसमें 4 से भाग देता हूँ, पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है ये लीप ईयर है बेटा। अगर इस तरह की शताब्दी की हो, 100 के गुणज में अगर कोई ईयर दे रखी हो तो उसकी पहचान कैसे करते हैं, 400 से भाग देकर। 1800 में बेटा मैंने 400 से भाग दिया तो 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। 1900 लाता हूँ बेटा, 1900 में 400 से भाग दिया, इस पर नहीं जा रहा, लीप ईयर नहीं है। अगर बेटा 2000 लेता हूँ, 2000 में 400 से भाग देता हूँ, 0 से 0, 4 पंजे 20, ये बेटा लीप ईयर है, पूरा पूरा जा रहा है, ये क्या है, लीप ईयर है। अगला है 2300, 2300 में मैंने 400 से भाग दिया बेटा, 4 का भाग 23 में नहीं जा रहा, ये लीप ईयर नहीं है। आया समझ में। अगर कोई लीप ईयर, अगर कोई सन 100 के गुणज में है और उसमें 400 से भाग पूरा पूरा जाता है तो वो क्या कहलाएगी, लीप ईयर कहलाएगी। और जिसमें नहीं जाता वो लीप ईयर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे चलते हैं बेटा, कुछ आगे सीखते हैं। आगे क्या है देखो, अगर क्वेश्चन आ गया लीप ईयर कौन सी है तो बता दोगे। अब पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लीप ईयर बताओ। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता, लीप ईयर बताओ 2012, 2017, 2025, 2029। लीप ईयर बताओ बेटा। लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, ये 100 के गुणज तो है नहीं, 4 से भाग करके देख लो। 4 से मैंने इसमें भाग दिया, पूरा पूरा जाएगा, ये मेरी लीप ईयर है। 17 में भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा, ये क्या हुआ, मेरा आंसर हो गया। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसने पूरे कॉन्सेप्ट को हिला दिया, एक आदमी के कॉन्सेप्ट को हिला दिया। जैसे मैं बताता हूँ आपको बेटा, 29 फरवरी 29 फरवरी सन 1992 में, सन 1792 में किसी ने 5वां जन्मदिन मनाया, तो वह 8वां जन्मदिन कब बनाएगा। कोई बंदा है जिसने 29 फरवरी सन 1792 में उसका जन्म हुआ, तो जन्मदिन तो भैया उसी दिन बनाएगा। अब इसका जन्म हुआ 1992 में, उसने 5वां जन्मदिन बनाया इस बारे में, तो वो 8वां जन्मदिन कब बनाएगा। तो बेटा 4 साल में एक बार उसका जन्मदिन आया, क्योंकि 29 तारीख तो 4 साल में एक बार आती है। तो बेटा 1792 में उसने 5वां बनाया, समझना। और 1792 में 1796 में 6वां बनाया होगा। क्लियर। 1796 फिर आया 1800। अब ये देखो 1800 लीप ईयर है या नहीं है भैया। 1800 में 400 से भाग दे के देखो, 400 से मैंने भाग दिया, ये लीप ईयर नहीं है, ये तो साधारण वर्ष है। ये कैसी है, साधारण वर्ष है। तो बेटा यहाँ वो जन्मदिन नहीं बनाएगा, क्योंकि 1800 में 29 फरवरी आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी, मैंने अभी आपको बताया। 1800 है, 100 का गुणज है, 400 से भाग दो। इससे मैंने 400 से भाग दिया, पूरा पूरा थोड़ी जा रहा है। और जब पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो ये लीप ईयर नहीं है। और जब लीप ईयर नहीं है तो यहाँ फरवरी कितने दिन की होगी बेटा, यहाँ होगी फरवरी 28 दिन की। तो भैया 29 तारीख तो आएगी ना, तो भाई यहाँ कैसे जन्मदिन बना लेगा। फिर आया 1800 के बाद में 1804, यहाँ बनाएगा वो अपना 7वां जन्मदिन। और 1808 में बनाएगा वो अपना 8वां जन्मदिन। क्लियर है बेटा। 8वां जन्मदिन वो कब बनाएगा, 1808 में वो अपना जन्मदिन बनाएगा। 1792 में उसने बनाया 5वां जन्मदिन अपना। 1796 में बनाएगा 6वां जन्मदिन। 1800 में लीप ईयर होती नहीं है, 29 का महीना आता नहीं, तो यहाँ वो जन्मदिन नहीं बनाएगा। 1804 में लीप ईयर होती है, वहाँ बनाएगा वो 7वां जन्मदिन। और 1808 में बनाएगा वो अपना 8वां जन्मदिन। क्लियर है। मियाँ जी का जन्म, भगवान की दुआ तो हुई ऐसे दिन कि इनके तो मज़े आ गए, हर साल खर्चा तो बच गई है। चलो बेटा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन बेटा पेपरों में आते हैं उन क्वेश्चनों की तरफ मुड़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं, मैं उन क्वेश्चनों को आपको बता रहा हूँ। जैसे
पहला क्वेश्चन है बेटा 10 जनवरी 2001 से 10 जनवरी 2001 से 28 अप्रैल 2001 तक कितने दिन होंगे, ये बताओ कितने दिन होंगे। क्वेश्चन ये है कि 10 जनवरी 2001 से 28 अप्रैल 2001 तक कितने दिन होंगे। दिन बताने हैं बेटा, मुझे दिन बताने, दिन बताओ। अगर बेटा आज 10 तारीख है तो जनवरी में कितने दिन रिमेंडिंग बच गए भैया, यहाँ बच गए आपके 21 दिन। जनवरी में कैसे दिन हो गए, 21 दिन बचे, क्योंकि जनवरी कितने की होती है, 31 की होती है। 10 तारीख है आज तो 21 दिन यहाँ हो गए। प्लस 2, ये कैसी है बेटा, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है भैया, ये तो साधारण वर्ष है। यहाँ में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। फरवरी के बाद में आई मार्च पर, मार्च में कितने दिन होंगे बेटा, मार्च में दिन होंगे आपके 31। मार्च के बाद में आए अप्रैल, अप्रैल में दिन कितने होंगे बेटा, अब अप्रैल का ही झोल है। अप्रैल में दिन कितने तक काउंट करने हैं मुझे, 28 तक। अब गिन लो बेटा, देखो यहाँ 10 को ना लगाएंगे, वहाँ 28 को लेंगे, क्योंकि आज 10 तारीख है, आज तो 10 तारीख है ना, तो 31 का होता है तो 21 हो गए। यहाँ पूछा 28 अप्रैल 2001 का, तो बेटा मैं क्या करूँगा, उसे वहीं से लूँगा जहाँ वो देगा। अब दिन गिन लो, 8 और 1 9, 8 दूनी 16, 17, 17 और 1 18 का 8, 1 हासिल को 2 4 6 और 3 9 और 1 10, कितने दिन होंगे, 108 दिन। ख़त्म। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन आता है ऐसा, डायरेक्टली पूछ लेता है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ लो तुमसे। अगर भैया 10 जनवरी सन 1976 से 10 जनवरी 1976 से 20 जुलाई 1976 कितने दिन होंगे, इसमें दिन बताओ। 10 जनवरी 1976 से 20 जुलाई 1976 तक कितने दिन होंगे बेटा बताओ। देखो बेटा, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। 10 जनवरी तक की बात हो गई, तो यहाँ कितने बचे भैया, 21 दिन बचे। अब फरवरी की बात, फरवरी करती है झोल, या ईयर है चेक करो, ये लीप ईयर है या साधारण ईयर है भैया। 1976 से जब मैंने इसमें 4 में भाग दिया तो पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा चला गया, तो ये भैया लीप ईयर है। और लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की। जनवरी हो गई, फरवरी, मार्च में 31 दिन, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। क्लियर है बेटा, जुलाई तक पूछा है। देखो जनवरी के इतने दिन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक पूछा है, तो जुलाई में 31 दिन होते हैं। पर बेटा मैं कितने दिन लूँगा ये बताओ, 20 तारीख तक की बात करिए, 20 लूँगा। अब बेटा इन दिनों को काउंट कर लो और आंसर बता दो कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 192 डेज़। कितने दिन होंगे, 192 डेज़ होंगे। काउंट कर लो बेटा, देखो 0 0 1 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 और 1 12 का 2, 1 हासिल को 2 और 1 3, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19, 192 दिन होंगे। क्लियर है बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो बता दीजिए, मैं आगे के कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। क्लियर बेटा। अब आगे क्वेश्चन किस तरीक़ा से पुटअप होते हैं उनकी बात करते हैं बेटा। आगे दिन कैसे पुटअप होते हैं अब उसकी बात करते हैं। देखो इसने कहा कि 26 जनवरी 2020 को रविवार था। अब कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, 26 जनवरी 2020 को रविवार, तो बेटा तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन, बेटा इसे बताओ। 26 जनवरी 2020 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। इससे पहले एक चीज़ मेरी सुनो, दिनों में 7 दिन का अंतर होता है। अगर आज सोमवार है तो 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा। देखो आज सोमवार है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार,
7वें दिन कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार ही पड़ेगा। तो 7 दिन का अंतर होता है टोटल। अब बेटा मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं ये बताओ। जनवरी में भैया देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगर बेटा इन क्वेश्चनों को तुम देखो, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, मिनट का टाइम लेंगे, अगर ये करने आगे ना आप पर तो आपके मज़े आ जाएंगे। और आपने इसे बेसिक से ही करना, किसी ट्रिक का यूज मत करना, क्योंकि ट्रिक में आपको बहुत सारे मोबाइल्स नंबर टाइप की चीज़ें याद करनी होंगी। आप अगर कहते हो तो मैं उस तरीक़ा से भी आपको क्वेश्चन करा सकता हूँ, पर मैं आपको कराऊँगा बिल्कुल बेसिक तरीक़ा से। बेटा 26 जनवरी, आज 26 तारीख है, 31 का महीना होता है, तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, 5 दिन एक्स्ट्रा। और बेटा अगर मैं 7 से भाग दूं तो 5 रिमाइंडर आएगा। फरवरी में कितना, बेटा ये देखो ये कौन सा है, लीप ईयर है या कैसा ईयर है ये बताओ मुझे। भैया 2020 तो लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं भैया, लीप ईयर में दिन होते हैं भैया आपके 29। फरवरी में कितने दिन होंगे, 29। अगर मैं 29 में भाग देता हूँ 7 से, 7 चौक 28, तो कितना बचेगा बेटा यहाँ रिमाइंडर 1। सीखते रहे ना, 7 से काट रहा हूँ, 5 में 7 से भाग नहीं जाता तो 5 का 5 लिख लिया, क्योंकि मैंने क्या बताया 7 दिन का अंतर होता है ना। तो 7 से 29 में भाग दिया, 7 चौक 28, 1 से इस पर बचा। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, तो एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 दिन यहाँ एक्स्ट्रा होंगे। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, यहाँ कितने दिन होंगे, 2। मई में कितने दिन होते हैं, 31, यहाँ कितने एक्स्ट्रा होंगे, 3। जून में कितने होते हैं, 30, 30 में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 2। जुलाई में कितने दिन होते हैं बेटा, जुलाई में होते हैं 31, 31 में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 3। अब आती है अगस्त की बात। अगस्त में कितने अगस्त की बात कर रहा हूँ, 15 अगस्त की, 15। तो 15 में मैंने जब 7 से भाग दिया तो 1। अब इसे कैलकुलेट कर लो बेटा कितने दिन बैठ रहे हैं। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो बेटा एक तरीका और बता रहा हूँ, 7 7 को काट दो, 7 के जोड़ा बनने हो काट दो, 5 और 2 7, ये मेरे काम का नहीं, ख़त्म हो जाएगा। 3 और 3 6 और 1 7, ये मेरे काम का नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा। अब क्या क्या बचा बेटा, यहाँ 2 3 और 1 बचे, टोटल दिन कितने हो गए, 6 दिन। 6 दिन हो गए। अब क्या करना है बेटा, अब ये करो कि रविवार, पिछला क्या था, रविवार को था, रविवार में बेटा 6 दिन जोड़ दो, क्या आंसर आएगा ये देख लो। या बेटा कुछ लोग क्या करते हैं, 6 दिन जोड़ लेते हैं या 1 दिन घटा देते हैं। 1 दिन घटाना कैसे हुआ, 6 और 1 क्या हो गए, 7। या तो जोड़कर काम कर लो या घटाकर काम कर लो। इसमें बेटा मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि देखो यहाँ क्या किया था, जनवरी से लेकर अगस्त की बात करिए तो जनवरी से आगे की तरफ चल रहे हैं, तो आगे की तरफ चलने पे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर ये कहता उल्टा पूछता, पीछे का पूछता तो घटा देते। इसने क्या कहा है मुझसे, जनवरी से लेके आगे की बात कर रहा है, तो आगे की बात पे क्या करूँगा, जो शेष ये यहाँ बचेगा ना मामला, शेषफल 6, उसे जोड़ दूंगा। आज रविवार है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और 1 शनिचर, कितना क्या होगा बेटा उस दिन, शनिवार होगा, ख़त्म। बेटा ये बेसिक ट्रिक है, इसकी बेसिक ट्रिक नहीं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इससे तुम क्वेश्चन करते हो तो आपके क्वेश्चन गलत होने के तो कोई चांस ही नहीं है। अगर आप कोई ट्रिक यूज करते हो तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, और ट्रिक को अगर एक बार आप वहाँ भूल गए तो काम बिगड़ जाएगा। पेपर में आना है ये क्वेश्चन, तो क्यों ना इसे बेसिक से सीखा जाए। क्लियर है, सही कहा ना मैंने। चलो अगली तरफ चलते हैं, अगली तरफ चलते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2000, ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, उसे देखते हैं। क्लियर, ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखना, 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, अपनी तरफ से ही ले रहा हूँ बेटा, क्या पता हो या ना हो। तो बेटा 25 अप्रैल 2010 को क्या होगा ये बताना है बेटा, बताओ, सीधा सीधा बताओ। मैं अभी एक एक साल के कर रहा हूँ, फिर आगे हम और सालों के अंतर पे भी करेंगे। पहले इसका बताओ। देखो 10 जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 10 की बात कर दी तो जनवरी में कितने दिन बचे बेटा, जनवरी में दिन बचे भैया 21, और 21 में मैं जब 7 से भाग देता हूँ, 7 या 21, शेषफल क्या बचता है, 0।
फरवरी की अगर मैं बात करूं तो फरवरी करती है टेंशन। ये देखो लीप ईयर है या साधारण ईयर है, भैया 10 में 4 से भाग नहीं जाता, ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 28। और 28 में भैया मैं 7 से भाग दूंगा तो इसमें क्या आएगा? 0। अगर मैं मार्च की बात करूं, मार्च अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं भैया। 31 दिन में मैं 7 से भाग दूंगा, 7 चौक 28, 3 एक्स्ट्रा दिन होते हैं बेटा, 28 और 3 31। मार्च के बाद में आया अप्रैल, पर अप्रैल में बेटा मैं कितने दिन लूँगा ये बता दो। अप्रैल में लूँगा 25 दिन, और 25 में 7 से भाग दूंगा, 7 या 21। कै दिन एक्स्ट्रा बनने? 4 दिन एक्स्ट्रा बनने। तो बेटा अगर 4 और 3 क्या हो गए? 7 हो गए, और 7 से 7 पूरा पूरा कट रहा है, तो एक्स्ट्रा दिन क्या आए मेरा? एक्स्ट्रा दिन आए 0। कहने का मतलब कि बेटा मैंने अगले की बात करी, उस दिन अगर शनिवार है और उसमें आप 0 जोड़ रहे हो तो क्या आएगा? शनिवार ही आएगा। अगर बेटा 10 जनवरी 2010 को शनिवार था तो बेटा 25 अप्रैल 2010 को भी क्या होगा? शनिवार ही होगा। क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरीक़ा से हम निकालते हैं, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। और क्वेश्चन लेते हैं, चिंता मत करो, और क्वेश्चन लेता हूँ, टेंशन मत लो। देखो और क्वेश्चन मैं बुक में से ले रहा हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 5 मार्च 2012 को। क्वेश्चन क्या है बेटा? 5 मार्च 2012 को बेटा क्या दे रखा है? इन्होंने दे रखा सोमवार था। फिर पूछ रहा है बेटा 5 नवंबर 2012 को, 5 नवंबर 2012 को क्या होगा? ठीक है बेटा, नवंबर ऐसे लिखी जाती है, नवंबर देखो नवंबर। क्लियर बेटा? ये है क्वेश्चन, बताओ इसे निकालने की कोशिश करो और बताओ किस तरीक़ा से सॉल्व होगा। बेटा करो सॉल्व। बेटा देखो मार्च नवंबर तक जाना है मुझे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। बेटा देखो एक चीज़ ध्यान देना, इसमें हम ईयर चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा मार्च 5 मार्च की बात करी है और फरवरी हमारी निकल चुकी है, तो यहाँ पे हम ईयर चेक नहीं करेंगे। ईयर से हमें कोई मतलब है ही नहीं। क्यों ईयर से मतलब नहीं? अगर फरवरी से पहले की बात आती तब हम चेक करते। यहाँ तो बात फरवरी निकल गई, अब चाहे कितने भी दिन की हो, अब तो मुझे बेसिक से ही पता पड़ जाएगी। मार्च में देखो 5 मार्च, मार्च में कितने दिन का महीना होता है बेटा? मार्च जो होती है आपकी, मार्च में दिन कितने होते हैं ये बताओ। मार्च में दिन होते हैं आपके, मार्च में दिन कितने होते हैं भाई ये बताओ। मार्च में दिन कितने होते हैं? जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं बेटा। 7 से भाग देंगे, कितने एक्स्ट्रा दिन है इसमें? पर मैं मार्च के बेटा यहाँ क्या दिन लूँगा? मैं मार्च के 5 मार्च हो चुकी, मार्च होती है 31 दिन की, समझना 31 दिन की। 31 में से 5 घटा दो, 31 में से 5 घटा दो तो कितने दिन बचे? 26 दिन बचे बेटा, क्योंकि 5 मार्च की बात कर रहा तो 26 दिन बचे। 26 में बेटा 2 किससे भाग? 7 से भाग, 7 से भाग दिया तो 7 या 21, 21 और 5 दिन तो यहाँ के एक्स्ट्रा मिले रिमाइंडर में। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30, यहाँ मिले 2 दिन। मई में कितने होते हैं? 31, यहाँ कितने मिले? 3। जून में कितने होते हैं? 30, यहाँ कितने मिलेंगे? 2। और जुलाई में कितने होते हैं? 31, यहाँ कितने मिलेंगे? 3। अगस्त में कितने होते हैं? 31, यहाँ कितने मिलेंगे? 3। सितंबर में कितने होते हैं? 30, यहाँ कितने मिलेंगे? 2। अक्टूबर में कितने होते हैं बेटा? 31 में यहाँ मिलेंगे 3। नवंबर, अब करिए बात नवंबर की। कै नवंबर की बात करिए? 5 की। 5 में भाग जाएगा नहीं तो ये होंगे पूरा 5। अब इसे कैलकुलेट कर लो, काट लो, नॉर्मलाइजेशन कर दूँ। 5 और 2 7, ये कैंसिल हो जाएगा, समझना। 5 और 2 7, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 13 14 बेटा। 14 बैठ रहा इनका योग, 3 और 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 2 14। 14 में मैं 7 से भाग दूंगा, पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। अगर बेटा सोमवार है
और उसमें क्या जोड़ना मुझे, 0। तो बेटा क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। तो बेटा ये लगाओ कि 5 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 5 नवंबर 2012 में भी सोमवार ही होगा। क्या होगा बेटा, सोमवार ही होगा। 10 का आंसर है इसका ए। क्लियर है बेटा, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब तुम्हारी समझ में ये काटना नहीं आ रहा होगा बेटा, इनमें 5 से भाग दिया करता हूँ मैं। तो 5 और 2 7, ये ख़त्म हो जाएगा। 5 और 2 7, ये ख़त्म हो जाएगा। 3 और 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 2 14। अब 14 में मैंने 7 से भाग दिया, ये भी पूरा पूरा कट गया, 0 ही तो बचा। क्लियर, इन सब जोड़ कर 7 से भाग देना, 0 ही आएगा। तो इस सब मैं नॉर्मलाइजेशन पहले ही कर लेता हूँ। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ बेटा, ये तो हो गई सीधी सीधी डेटों की बात। अब मैं बात करता हूँ उल्टी डेटों की बात, जो उल्टी डेट आती हैं कभी कभी। देखो उल्टी डेट कैसे आती हैं। जैसे बेटा पहला क्वेश्चन है 26 जनवरी से 15 अगस्त, ये कर दिया। पहला क्वेश्चन है 30 नवंबर 2006 में, 30 नवंबर 2006 को बेटा था बुधवार। क्या था, बुधवार था। तो बेटा मुझे बताना 5 फरवरी 2006 में क्या था। 5 फरवरी 2006 में क्या था, मुझे ये बताना है बेटा। अब कैसे बताएंगे भैया, नवंबर से ये तो उल्टा जा रहा है, ये कैसा जा रहा है, उल्टा जा रहा है। तो उल्टा जा रहा है तो तुम भी उल्टे हो जाओ ना, तुम भी उल्टे हो जाओ। अगर ये क्वेश्चन उल्टा जा रहा है तो तुम भी उल्टे। ये देखो 30 नवंबर तो आगे निकल चुकी, पूछ रहा पीछे के दिन की बात, तो तुम उल्टे हो जाओ ना बेटा। कितने कितने की गणना करेंगे, देखो फरवरी की, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन दिनों की गणना करेंगे बस। कैसे करेंगे बेटा, देखो बताता हूँ। 5 फरवरी है बेटा, 5 तो आज है, सपोज करो 5 फरवरी है, तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचे। यहाँ ये देखो, ये लीप ईयर है, साधारण वर्ष है बेटा, ये तो साधारण वर्ष है, 28 दिन का होता है। 5 निकल गए तो कितने बचे, 25। 28 होते हैं, 5 निकल गए, कितने बचे, 23। और 23 में जब तुमने 7 से भाग दिया, 7 या 21, कितने दिन एक्स्ट्रा बचे, 2। मार्च में कितने दिन का महीना होता है, 31 का। कै दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 3। अगस्त में कितने, मार्च अप्रैल में कितने का होता है, 30 का। कितने दिन एक्स्ट्रा, 2। मार्च अप्रैल मई में 31, 3। जून में 30, 2। जुलाई में 31, 3। अगस्त में 31, 3। सितंबर में 30, 3 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा। अगस्त अक्टूबर में 31 का महीना होता है, क्या एक्स्ट्रा हो गए, 3 एक्स्ट्रा। नवंबर की बात करिए, नवंबर की, नवंबर पर आकर रुक जाओ। क्या नवंबर की बात कर रहा, 30 नवंबर की बात। तो भैया 30 नवंबर का मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा, 7 चौक 28, 4 दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा बेटा। इन्हें कैलकुलेट करो, आंसर ला दो, बस यही आंसर है। देखो 3 और 2 4 और 2 5, देखो 2 और 4 3 7, ये 7 तो कैंसिल हो गए। क्लियर है, 2 और 2 4 और 3 7 होते हैं, ये कैंसिल हो गए। अब देखना बेटा, 2 और 2 4 और 3 7, ये कैंसिल हो गए। अब देखो 3 और 3 6 और 2 8, 8 में जब 7 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1। शेषफल क्या बचा बेटा, 1 शेषफल बचा आपका। कितना शेषफल बचेगा, 1 शेषफल। बेटा जो कटे नहीं उन्हें लो, देखना 3 3 3 और 2, 3 3 9 और 2 11, 11 में 2 8 से भाग, 7 से भाग कितनी बार गया बेटा, 7 एकम 7। कितने दिन एक्स्ट्रा है, शेषफल क्या बचा, 4 शेषफल बचा। तो बेटा ये दिन कौन से एक्स्ट्रा है, ये 4 दिन एक्स्ट्रा है। बेटा ये उल्टा चल रहा है तो मैं क्या करूँगा, उल्टा घटाऊँगा। तो इसने क्या कहा, बुधवार था उस दिन, क्या था बेटा, बुधवार। तो बेटा आपका मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि उल्टा पूछ रहा है, तो इसमें से 4 घटा दूंगा। अगर बुध में से 4 जाएंगे तो बेटा आंसर क्या आएगा, बुध से पहले क्या होगा, मंगल, मंगल से पहले सोमवार, सोमवार से पहले इतवार, इतवार से पहले शनिवार। तो क्या होगा बेटा उस दिन, शनिवार। क्लियर बेटा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ चुका होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप बता देना मुझे। क्लियर है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और।
इस टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छी तरीक़े से क्लियर हो जाएगा। अगर बेटा 28 जनवरी अप्रैल मई 28 मई में 2020 में दिन होगा बेटा सोमवार, तुक्का से बता रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं है। तो बेटा मई फरवरी 3 मार्च 2020 को क्या था ये बता दो। 3 मार्च 2020 को क्या था ये बताओ। तो बेटा करना कुछ नहीं है, मार्च पे आ जाओ, मार्च अप्रैल और आपका मई, यही है ना। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, 3 दिन ऑलरेडी रह गए, तो कितने दिन बचे बेटा? 28 दिन बचे। 28 में 7 से भाग दोगे, 7 चौक 28, पूरा पूरा चला गया, तो शेष पर क्या बचेगा? 0। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में होते 30 दिन, 7 से 30 में भाग दोगे, 7 चौक 28, 2 रिमाइंडर बचा। मई में कितने दिन होते हैं? 31, यहाँ कितने बचे? 2, 3 और 2 5 दिन हो गए बेटा एक्स्ट्रा। अब क्या है बेटा, सोमवार दे रखा है, उल्टे की बात करी है, सोमवार है और उल्टा चल रहा है, तो माइनस के 5 कर दो। सोमवार में तक 5 जाएंगे तो क्या आएगा देखो, इतवार घटा, शनिवार घटा, शुक्रवार घटा, बृहस्पतिवार घटा, बृहस्पति घट गया, और बुधवार क्या होगा बेटा? बुध होगा। क्या होगा? बुधवार। क्लियर है? कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा? एक क्वेश्चन और लिखता हूं, 400 वर्ष में कितनी लीप ईयर होती हैं? 400 वर्ष में कितनी लीप ईयर होती हैं? 400 वर्ष में कितनी लीप ईयर होती हैं? सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ये, 400 वर्ष में कितनी लीप ईयर होती हैं? तो बेटा मुझे पता है 1 से लेकर 100 तक कितनी लीप ईयर होनी चाहिए। 4 साल में एक आती है, तो कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। पर 4 से बेटा 100 नहीं कटता, तो एक कम हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे तुम्हारी? 24। 101 से कितनी लीप ईयर होती हैं 200 के बीच में? 200 बेटा 4 से कटता है नहीं कटता, ये बताओ। 4 से नहीं कटता, तो बेटा देखो 4 से कैसे गुणज है ना, 4 से काट के देखो, 4 पंजे 20, 400 से काट के देखो ना, 400 से ही कटता है? नहीं कटता, क्योंकि शताब्दी की बात कर रहा हूँ ना मैं। 400 का 100 में भाग दिया, नहीं कटता। 400 का 200 में भाग दिया, नहीं कटता। तो यहाँ कितनी होंगी? 24। 201 से बेटा 300 के बीच में कितनी लीप ईयर होंगी? 24। और बेटा 301 से 400 के बीच कितनी लीप ईयर होंगी? 400 से कटता, तो ये लीप ईयर होगी। यहाँ कितनी होंगी? 25। तो 24 तिया कितनी होंगी? 24 गुणा 24, 24 तिया कितने होते हैं बेटा? 4 तिया 12, 24 तिया 72, प्लस के 25 कितनी हो गई? 97 लीप ईयर होती हैं। या बेटा डायरेक्टली बच्चे याद कर लेते हैं, कितनी लीप ईयर होंगी? 97 लीप ईयर होती हैं। क्लियर बेटा? आज के लिए देखो मैं इतना ही करता हूँ, कल आपको कुछ और एडिशनल पढ़ाऊँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और बेटा इस साल तो बना लो ऐसे ही 15 अगस्त, अगली साल पता है कैसे बनाएंगे? वर्दी पहनकर। राधे राधे।